इस लड़की ने अचानक एक अजीब घटना महसूस की। उसे शक होने लगा कि उसकी माँ शायद कोई सामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी वह घर से बाहर जाती तो वह एक तगड़े नर सुअर को पकड़कर ले जाती, फिर अकेली ही गाड़ी चलाकर कहीं चली जाती जिसका पता किसी को नहीं होता। अगले दिन तक ही वह जल्दी जल्दी घर लौटती, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो सुअर वह लेकर जाती वह भी गायब हो जाता। उसके बाद माँ चोरी छुपे खून से सने कोट को भी धोती और माँ की ये अजीब हरकतें अन्ना ने अंधेरे में छिपकर देखी थीं। वह जानने के लिए बेताब थी कि ये भयानक राज क्या है। इसी दिन उसने अपने शक को दबाना छोड़ दिया। जब उसकी माँ बर्तन धो रही थी तब अन्ना ने लालच में आकर पूछ लिया कि वे सारे सुअर कहाँ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही उसकी माँ का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कप को कसकर पकड़ लिया। जब अन्ना पूछती रही उसकी माँ ने अचानक कप जमीन पर पटक दिया और अन्ना से कहा कि इन बातों की चिंता मत करो। दबाव में अन्ना को चुप रहना पड़ा, लेकिन माँ का ऐसा रवैया देखकर अन्ना और भी ज्यादा जानना चाहती थी कि सच क्या है। जरूर उसकी माँ कोई अद्भुत राज छिपा रही थी। एक दिन जैसे ही उसकी माँ बाहर गई, अन्ना जल्दी से पहाड़ी की तरफ दौड़ी और उसे सुअर का एक निशान भी मिल गया। यानी उसकी माँ ने सुअर को कस्बे में बेचा ही नहीं, बल्कि तेजी से जंगल में चली गई। लगता था कि माँ कोई ऐसा राज छुपा रही है जिसे बताया नहीं जा सकता। लेकिन तभी उसके दादाजी अचानक उसके पीछे आ गए और अन्ना से कहा कि इन बातों की चिंता मत करो और अंधेरा होने से पहले घर लौट जाओ। अन्ना को मजबूरी में घर जाना पड़ा, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने उसे चौंका दिया। उसकी माँ उसके गुमशुदा पिता को वापस ले आई और हैरानी की बात यह थी कि पिता के पूरे शरीर पर घाव थे। उनका चेहरा तो और भी बुरा लग रहा था। अन्ना घर के अंदर जाकर पिता को देखना चाहती थी, लेकिन माँ ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। आधी रात को अन्ना अपने दिल में उठ रहे शक को रोक न पाई। वह अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और झांक कर पिता की हालत देखना चाहती थी, लेकिन तभी अगले ही पल अन्ना बुरी तरह डर गई। इसके बाद से उसने कभी भी माता पिता के कमरे में झांकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आधी रात को उसने माता पिता के कमरे से डरावनी चीख सुनी जिसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। शक से घिरी अन्ना धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। उसने देखा कि माता पिता का दरवाजा खुला है, लेकिन जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि पिता पसीने से तरबतर हैं। अन्ना घबराकर पिता से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल शुक्र है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। उसी पल उसे कुछ समझ में आने लगा। तभी उसकी माँ फिर से सुअर को बाहर ले जाने वाली थी। अपनी शंका पक्की करने के लिए अन्ना ने ऑक्सीजन पैक लेकर उनका पीछा किया। इस बार उसे सच्चाई जरूर जाननी थी। थोड़ी देर बाद माँ गाड़ी लेकर जंगल में चली गई, लेकिन अन्ना ने सोचा भी नहीं था कि माँ उसके पिता को भी साथ ले जाएगी। फिर माता पिता ने सुअर को लिया और धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ गए। जल्द ही वे एक सुनसान पड़े किले तक पहुंचे। भले ही वह किला डरावना लग रहा था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए अन्ना को हिम्मत दिखाकर वहां जाना पड़ा। किले के अंदर सुअर के चीखने की आवाज गूंज रही थी। अन्ना उस आवाज का पीछा करते करते एक लोहे के फाटक तक पहुंची।